हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए अपना छोटा रोज के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन ये है कि 600 किलोमीटर की यात्रा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 600 किलोमीटर की यात्रा खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति में, देखो औसत गति में क्या हो गई है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ गई है। ठीक है। और यात्रा में भी कितने समय बढ़ गया है, 30 मिनट बढ़ गया है। तो वास्तविक गति ज्ञात करना है। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, यानी एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये देखो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ये फार्मूला आप लगाओ। कौन से फार्मूला? ये डिस्टेंस इक्वल टू, एक फार्मूला होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी कम हुआ है तो माइनस कर देंगे अपॉन वी, यानी वेलोसिटी नहीं स्पीड लेंगे। देखो स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अरे बताना डिफरेंस क्या है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है। देखो अब यहाँ से हो जाएगा T1। ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ओके। ये फार्मूला आया कैसे? तो चलो मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो देखो क्या करना है कि दो जगह है, मान लो एक जगह ए है एक जगह बी है। ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं T1 है, और मान लिया कि एक लोग हैं वी चाल से जाते हैं तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मान लिया मैंने टी समय लगा। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन है। इन तीनों इन्फॉर्मेशन से एक फार्मूला है गया है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल को वी से लिखेंगे, समय को टी से लिखेंगे। वैसे अगर आपको पता होगा तो ये पता ही होगा कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। ठीक है। बस यहीं से दो तीन फार्मूला, अगर दूरी निकालना हो तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, समय निकालना तो इसको इधर लेकर इसको इधर ले देंगे, तो तीन फार्मूले यहाँ से बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होगी। तो चलो पहला रिलेशन यहाँ से ये बन गया। नेक्स्ट रिलेशन क्या बनेगा कि मान लो नेक्स्ट कंडीशन मैंने ये दिया कि जो चाल है ना उसको मैंने V1 से कम कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर चाल मैंने V1 से कम किया तो आप कहोगे सर टाइम तो बढ़ जाना चाहिए। जैसे एक अगर एग्जांपल दें तो देखिए, मान लीजिए मैंने बोला आप कहीं भी हैं, जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप एक जगह फिक्स कीजिए। मैंने बोला एक बार आप, पहली बार आप बाइक से जाइए, दूसरी बार आप पैदल जाइए। तो आप कहेंगे जब बाइक से गए तो जो कुछ समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा। दूसरी बार जब आप पैदल जा रहे हैं तो पैदल जाने, बाइक और पैदल में तो पैदल की स्पीड कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। पैदल की स्पीड कम होगी, पैदल जाएंगे समय भी ज़्यादा लगेगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है। तो समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि T1 समय बढ़ गया। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ से अब देखो डिस्टेंस तो वही है, तो डिस्टेंस यहाँ पर भी तो हम D बराबर क्या लिख लेंगे, V1, और हो जाएगा ब्रैकेट में T प्लस T1। ठीक है। क्या हो जाएगा, T1। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो पहले v को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ और थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर। ठीक है। ताकि देखो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, और इसके पहले जो साइन होगा वही साइन आएगा। देखो V1 के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस, T1 के T के पहले कुछ नहीं मतलब प्लस, तो VT यानी VT मिल जाएगा यहाँ से। ओहो, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, VT मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले साइन प्लस का है, इसके पहले भी प्लस का है, तो यानी देखो V और T1, तो यहाँ से मिल जाएगा प्लस का V T1। नेक्स्ट टाइम में किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इसके पहले साइन क्या है, इसके पहले साइन है माइनस और इसके पहले साइन है प्लस, तो माइनस गुड़े प्लस, तो क्या हो जाएगा आपको पता होगा माइनस, तो V1 T। उसके बाद से अब किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके पहले निगेटिव है इसके पहले पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी निगेटिव आएगा और V1 T1 आ जाएगा। ठीक है। इतनी चीज़ें, और इस D की जगह क्या दोनों D सेम है तो हम VT लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही है, VT लिख दिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो इसको उड़ा देते हैं। इसको उड़ा दिए, यहाँ से हमको T चाहिए। जब यहाँ से हमको T चाहिए
तो हम टी को क्या कर दिए, इक्वल के इस साइड लेकर आते हैं। अब देखो टी कैसा है, V1 टी कैसा है, निगेटिव है। जब इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। इन दोनों में देखोगे ध्यान से तो T1 कॉमन हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है भाई उसको कॉमन ले ही लेते हैं अगर कॉमन है तो मैंने कहा ठीक है कॉमन ले लिया। अब यहाँ से मुझे टी की वैल्यू चाहिए, तो मैंने टी को इधर रहने दिया, बाकियों को भेज दिया इक्वल के दूसरे साइड। अब यहाँ V1 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा V1, ठीक है, अगुड़े T1। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे यहाँ से T की वैल्यू मिल गई। अब इस T की वैल्यू को मैं किस में पुट कर दूंगा, इस वाले में पुट कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस बराबर V को रहने दिया, T की जगह क्या रख दिया, V माइनस V1 अपॉन V1 इंटू T1। तो देखो यहाँ से हमको क्या फार्मूला मिल कर आया, ये वाला फार्मूला हमको मिल गया, ठीक है। चलो अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है क्या है, तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो डिस्टेंस कितना दिया है 600, तो फार्मूला हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है, तो D इक्वल टू फार्मूला क्या है, V माइनस V1 अपॉन V1 इंटू T1, ये फार्मूला हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये टी क्या हो सकता है, T1 क्या होगा, यानी कहेगा कि कम समय ज़्यादा समय, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू दे देगा, ठीक है। चलो तो D बराबर कितना दिया है, 600 दिया है, तो मैंने D बराबर 600 रख दिया। V नहीं पता है, V1 कितनी स्पीड कम हुई, 200। इसने कहा कि कितनी स्पीड कम हुई है, 200 स्पीड कम हुई है, मुझे लगता है हाँ 200 स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। कितनी स्पीड कम हुई है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है। तो मैंने इसको 200 लिख दिया, और नीचे V1 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यहाँ T1 है तो देखो T1 समय की कितनी कमी हुई है, बढ़ोतरी हुई है, 30 मिनट की बढ़ोतरी है। मिनट को अगर मैं और में चेंज करूँगा तो 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 1/2 आ जाएगा घंटा, ठीक है। अब देखो 200 गुणे 2 400 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, V और ब्रैकेट में V माइनस 200 बराबर 600 उस साइड में है, इधर ये दोनों बटे में है, इक्वल को साइड भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करो, या तो आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करो। मेरे हिसाब से ऑप्शन से जाना ज़्यादा बेटर है। तो कैसे जाएंगे ऑप्शन से, तो देखो वास्तविक चाल हमसे पूछा है, यानी रियल वेलोसिटी पूछा है, रियल स्पीड पूछा है, ठीक, स्पीड पूछा है हमसे। तो हम स्पीड को क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ देखो जो भी ऑप्शन गिवन है इसमें, ये तो स्पीड, यही तो स्पीड है, इसी का आंसर हमसे पूछा है और इसी की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है। तो इनमें से हम ऑप्शन पुट करते हैं और इस साइड वाले की वैल्यू को पाना है, ठीक है। अब मैंने देखा कि 600 अगर मैं यहाँ पुट करूँ बी की जगह पर, तो 600 में से 200 घटेगा तो यहाँ 400 आएगा। तो मैंने देखा 600 पुट करने पर तो जो इधर है वो इधर भी आ गया, इसका मतलब, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से वी की वैल्यू आ गई 600 क्या किलोमीटर पर आवर, आवर्स नहीं होगा, आवर होगा, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और वीडियो अच्छा लगे तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम आप करते रहिए। और जो भी आपका अपना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन देखते समय आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिए। अगर मैं फार्मूला बोलूँ तो उसको, उस फार्मूले को आपको क्या करना है, बोलना है। मैंने कुछ अगर कोई फार्मूला पूछ रहा हूँ या कोई चीज़ पूछ रहा हूँ तो आप उसको बोलेंगे, तब आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा वहाँ पर एक्टिव रहेगा। अदरवाइज बीच में क्या होती है, गैपिंग बन जाती है। गैपिंग कैसे बनेगी, मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि आप देख रहे हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी दिन में किए होते हैं, वो एक्टिविटी माइंड में अपने आप रिकॉल हो जाती है, तो माइंड वहाँ जाता है, जिसकी वजह से बीच में क्या होता है, गैप बन जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आप यहाँ से कंटिन्यूटी बनाए हैं, पढ़ रहे हैं और बीच में क्या हुआ, आपका माइंड कहीं चला गया, गैप बन गया, फिर आपका दिमाग आया, अरे पढ़ रहे हैं, तो फिर आप कंटिन्यू किए, फिर बीच में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई, गैप बन गया। तो देखिए बीच में जो गैप बन जाते हैं ना, ये गैप ही बहुत नुकसान करते हैं। और ये गैप क्या करते हैं, यही हमको ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं, तो समझिए कि उसमें क्या हुआ है, गैप बना है, यानी उसको फिर से रिकॉल, फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़िया तरीका है स्टडी करने के लिए, आगे आप कंटिन्यू बनाए रखिए, जो भी जहाँ से भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन साथ में रिवीजन का टाइम बढ़ाते रहिए। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे
उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर रिवीजन कर रहे हैं तो जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपका गलत नहीं होगा। और मैक्सिमम ज़्यादातर जब आप कट ऑफ के आसपास होते हैं तो आपका जो इजी क्वेश्चन होता है वही गलत होता है, आप उसी की वजह से कट ऑफ से बाहर भी हो जाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आप रैंकिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि रिवीजन जो होता है रैंकिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ ऐसे हम छोटे मोटे बातें करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।